मूवी की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। जैसे ही नोबिता खिड़की से बाहर देखता है तब उसे लगता है कि शिजुका आसमान में उड़ रही है और वह भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तब वे दोनों आसमान में उड़ने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान नोबिता की माँ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। नोबिता को पता चलता है कि वो तो सपना देख रहा था, उसकी माँ उसे आवाज दे रही थी। इसके बाद जब नोबिता टाइम देखता है तब उसे पता चलता है कि वो आज भी लेट हो चुका है, इसीलिए वे जल्दी जल्दी से अपना सारा काम खत्म करता है और स्कूल की ओर भागने लगता है। आज भी स्कूल में देरी से वह पहुंचता है, इसीलिए टीचर उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देती हैं। क्लास खत्म होने के बाद वहां पर जियान सुनियो आ जाते हैं। वे दोनों मिलकर नोबिता को तंग करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वहां पर शिजुका आ जाती है और नोबिता को उनसे बचाती है। इसके बाद हमें और सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि नोबिता ना तो पढ़ाई में अच्छा है, ना ही वो खेल कूद कर पा रहा है और जियान और सुनियो मिलकर हमेशा ही नोबिता को तंग किया करते हैं। इसके बाद हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो नोबिता की हर एक हरकत पर नजर रख रहे थे। इनमें से एक लड़के का नाम सेवाशी होता है और उसके साथ डोरेमोन होता है। तब सेवाशी टाइम मशीन की मदद से नोबिता के पास पहुंच जाता है। जैसे ही डोरेमोन नोबिता को उठाता है तब नोबिता उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद डोरेमोन नोबिता को बताता है कि वह फ्यूचर से आया है। उसी वक्त वहां पर सेवाशी भी आ जाता है। इसके बाद नोबिता उन दोनों के लिए नीचे रसोई में जाकर कुछ खाने के लिए लाता है। यहाँ पर नोबिता को पता चलता है कि सेवाशी उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है और नोबिता की आलस के कारण उन्हें अपनी जिंदगी गरीबी में गुजारनी पड़ रही है। सेवाशी नोबिता को यह भी बताता है कि उसकी शादी जियान की बहन से होगी। कम नंबर आने के कारण उसे किसी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, जिस कारण वह खुद का बिजनेस चालू करेगा। एक दिन वहां पर आग लग जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, वो कर्जे में डूब जाएगा। ये बात सुनकर नोबिता हैरान हो जाता है और सबसे ज्यादा धक्का उसे इस बात के लिए लगता है कि उसकी शादी जियान की बहन से होगी, जबकि वह तो शिजुका से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तब सेवाशी नोबिता को कहता है कि आप अभी भी फ्यूचर को बदल सकते हैं, आपकी मदद के लिए मैं डोरेमोन को यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर सेवाशी वहां से चला जाता है। डोरेमोन को नोबिता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वह वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त डोरेमोन को बहुत खतरनाक बिजली का झटका लगता है, इसलिए डोरेमोन को नोबिता के साथ ही रहना पड़ता है। डोरेमोन के आने से नोबिता की जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। वह हमेशा ही स्कूल टाइम पर जाता है। इसके बाद नोबिता टेस्ट में भी अच्छे नंबर लाने लग जाता है और खेल कूद में भी अच्छा हो रहा था। और जब भी जियान उसे परेशान करता तब वह इनविजिबल कपड़े पहनकर गायब हो जाता और जियान को खूब तंग करता। एक दिन नोबिता शिजुका को डेकिसुगी के साथ बात करते देखता है। डेकिसुगी स्कूल का सबसे होनहार होशियार लड़का था। नोबिता यह देखकर रोने लगता है और डोरेमोन से मदद मांगता है। तभी डोरेमोन उसे अपने गैजेट से अंडा निकाल कर देता है और उसे कहता है कि जो भी व्यक्ति इस अंडे में 15 मिनट तक रहेगा और जब वे अंडे से बाहर आएगा, जिसे वो सबसे पहले देखेगा, वह उसी से ही प्यार करने लगेगा। तभी नोबिता अंडा उठाकर शिजुका के घर ले जाने लगता है, लेकिन वह अंडा नोबिता के हाथ से छूट जाता है, जिस कारण वह रास्ते पर लुढ़कने लगता है। लेकिन तभी आगे से जियान आ जाता है और उस अंडे के अंदर बंद हो जाता है। नोबिता उसी वक्त वहां से भाग जाता है, लेकिन 15 मिनट खत्म होने के बाद पहले वहां पर जियान का दोस्त सुनियो आ जाता है। जैसे ही जियान बाहर आता है तो सुनियो को देखकर उससे प्यार करने लगता है और उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। फिर वहां पर डोरेमोन आ जाता है और अंडे को उठाकर वह दोनों वापस घर ले आते हैं और शिजुका को डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उसके अंदर डाल देता है। अब टाइम शुरू हो जाता है। नोबिता डोरेमोन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जब टाइम खत्म होने ही वाला था तभी नोबिता को नीचे से आवाज सुनाई देती है। नोबिता घर के बाहर आ जाता है। तब वह देखता है कि सुनियो जियान से बचकर नोबिता के घर आ गया है। दूसरी तरफ हम डेकिसुगी को देखते हैं जो कुछ बुक्स लेने के लिए नोबिता के घर आता है। जब नोबिता अपने कमरे में वापस आता है तब वह देखता है कि शिजुका ने सबसे पहले डेकिसुगी को देख लिया है। इस कारण शिजुका डेकिसुगी के पीछे पागल हो चुकी है। यह देखकर नोबिता जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसका प्लान उस पर ही उल्टा भारी पड़ गया था। इसके बाद नोबिता दोबारा से डोरेमोन से मदद मांगता है, लेकिन डोरेमोन नाराज होकर उसे कहता है, तुम अपने काम खुद करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। ये बात सुनकर नोबिता काफी नाराज हो जाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं नोबिता जल्दी जल्दी उठकर पढ़ रहा था। नोबिता को पढ़ता हुआ देखकर डोरेमोन हैरान हो जाता है।
नोबिता डोरेमोन को कहता है, आज से मैं अपना सारा काम खुद कर लूंगा। इसके बाद नोबिता खूब दिल लगाकर मेहनत करता है, खूब पढ़ाई करता है। इसके बाद नोबिता स्कूल में टेस्ट देता है और जब टेस्ट नोबिता के सामने आता है तो नोबिता हैरान हो जाता है। इस बार भी नोबिता को टेस्ट में 0 नंबर ही मिला था। जब ये टेस्ट डोरेमोन देखता है तब वह भी हैरान हो जाता है क्योंकि ये टेस्ट स्पेलिंग मिस्टेक का था। दूसरी तरफ तो नोबिता टेबल्स की तैयारी कर गया था। नोबिता अपने टेस्ट को देखकर नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है और एक ब्रिज पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वहां पर शिजुका आ जाती है। शिजुका को देखकर नोबिता वहां से भाग जाता है। घर आकर डोरेमोन को कहता है, मैं शिजुका से दूर ही रहना चाहता हूँ। मैं शिजुका और डेकिसुगी के बीच नहीं आना चाहता। इसलिए नोबिता शिजुका की दी हुई किताबों को उठाता है और शिजुका के पिता को दे आता है। उस वक्त शिजुका नहा रही थी। नोबिता की आवाज सुनकर शिजुका जल्दी जल्दी से नहाकर तैयार होकर नोबिता के पीछे पीछे आ जाती है। नोबिता शिजुका से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए नोबिता शिजुका के साथ गलत हरकत करता है। शिजुका नाराज होकर नोबिता के गाल पर तमाचा लगाती है और वहां से चली जाती है। जब नोबिता अपने घर वापस आ रहा था तभी रास्ते में उसे डेकिसुगी मिलता है। नोबिता डेकिसुगी को रोते रोते कहता है कि शिजुका का ध्यान रखना, वह बहुत खास लड़की है। नोबिता घर आकर रोने लगता है। वही दूसरी तरफ डेकिसुगी शिजुका को सारी बात बता देता है, जिस कारण शिजुका भागकर नोबिता के घर जाती है। लेकिन वहां पर नोबिता को पता चलता है कि शिजुका उससे मिलने आ रही है, इसलिए वह डोरेमोन से मदद मांगता है। डोरेमोन उसे एक पीने वाला गैजेट देता है, जिस कारण उसके शरीर से गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है। ये बदबू को सूंघकर शिजुका खुद ब खुद वहां से भाग जाती है। बदबू इतनी ज्यादा थी कि डोरेमोन और नोबिता की मां घर से भाग जाते हैं। उसी वक्त शिजुका भी घर के अंदर आ जाती है और बदबू के कारण वो भी घर से बाहर भागने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका ध्यान नोबिता पर जाता है। नोबिता की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए शिजुका नोबिता की मदद करने के बारे में सोचती है। फिर शिजुका नोबिता को उल्टी करवाती है, जिस कारण सारी बदबू खत्म हो जाती है। यहाँ पर शिजुका नोबिता को कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हमेशा अच्छी दोस्त रहूंगी। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन शाम के वक्त छत पर बैठे थे। तभी डोरेमोन नोबिता को फ्यूचर की तस्वीर दिखाता है, जहां पर शिजुका नोबिता के बच्चे को मार रही थी। ये तस्वीर देखकर नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। फिर अगले दिन जब नोबिता शिजुका और डेकिसुगी को एक साथ देखता है तो वह दोबारा से दुखी हो जाता है। उसके हाथ में वही फ्यूचर वाली तस्वीर थी जो कि बदल रही थी। कभी उसमें शिजुका की तस्वीर आ जाती और कभी जियान की बहन की। इसके बाद नोबिता डोरेमोन के साथ मिलकर फ्यूचर टीवी देखता है, जहां पर नोबिता अब बड़ा हो गया था। तभी शिजुका उसके पास आ जाती है और उसे कहती है, क्या तुम मेरे साथ हिल स्टेशन घूमने चलोगे? तभी नोबिता बहाना बनाकर उसे टाल देता है और शिजुका नाराज होकर अकेले वहां चली जाती है। जब वे दोनों टीवी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तब वे देखते हैं कि नोबिता अपने बिस्तर पर सो रहा है और दूसरी तरफ शिजुका अपने ग्रुप से अलग होकर बर्फ में फंस चुकी है। यहाँ पर नोबिता शिजुका की मदद करने के बारे में सोचता है, तभी नोबिता उसे गैजेट की मदद से बड़ा कर देता है। फिर वे दोनों टाइम मशीन की मदद से 14 साल आगे चले जाते हैं। ये जगह काफी एडवांस हो चुकी थी। इसके बाद नोबिता एनीवेयर डोर की मदद से शिजुका को ढूंढ लेता है और डोरेमोन को वह वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद अकेला उसे बचाने के लिए चला जाता है। शिजुका नोबिता को देखकर हैरान हो जाती है और वह तूफान धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए वह तूफान से बचने के लिए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। जहां पर नोबिता आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन आग नहीं जलती। उसी वक्त शिजुका उसे कहती है, मेरे पास लाइटर है। इसके बाद वह दोनों आग के सामने बैठकर खूब सारी बातें करते हैं, लेकिन शिजुका के कपड़े गीले होने के कारण वह बीमार होने लगती है, वहीं पर बेहोश हो जाती है। शिजुका को जल्दी जल्दी एक डॉक्टर की जरूरत थी। तभी नोबिता उसे उठाकर बाहर ले आता है और जीपीएस की मदद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन तूफान बहुत ज्यादा था, जिस कारण नोबिता हार मान जाता है। फिर नोबिता जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर मैं बड़ा हो गया हूं तो इस वक्त मुझे यह घटना जरूर याद होगी। इसीलिए वह बड़े वाले नोबिता को जोर जोर से पुकारने लगता है। उसी वक्त वहां पर बड़ा नोबिता आ जाता है और बड़ा नोबिता शिजुका को उठाकर वहां से ले जाने लगता है और छोटे नोबिता को कहता है, मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं कैसे याद आ गया। इसके बाद बड़ा नोबिता शिजुका को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और वह दोनों वहां पर देखते हैं कि डोरेमोन सो रहा है। तभी बड़ा नोबिता छोटे नोबिता को कहता है, तुम जितने पल भी डोरेमोन के साथ बताओगे
वह पल सबसे ज्यादा खुशहाल हो गए तुम्हारी जिंदगी के। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन मिलकर टाइम में थोड़ा आगे जाते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि बड़ा नोबिता अपने दोस्तों के साथ पार्टी दे रहा है। और इसके बाद छोटा नोबिता और डोरेमोन मिलकर शिजुका के घर जाते हैं, जहां पर शिजुका अपने पिता को इस घटना के बारे में बताती है। तब उसका पिता उसे कहता है, नोबिता एक अच्छा लड़का है, वह फ्यूचर में तुम्हारा साथ जरूर देगा। ये बात सुनकर छोटा नोबिता खुश हो जाता है। फिर वह दोनों दोबारा से टाइम में वापिस आ जाते हैं। यहाँ पर नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगता है और गैजेट की मदद से वह हवा में झूमने लगता है। तभी डोरेमोन के अंदर से आवाज आती है कि नोबिता की सारी मुसीबतें हल हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हें वापिस आना होगा। ये बात सुनकर डोरेमोन रोने लगता है, क्योंकि डोरेमोन नोबिता को छोड़कर कहीं पर जाना नहीं चाहता था। डोरेमोन को वापिस से जाने के लिए 48 घंटों का टाइम मिलता है। डोरेमोन नोबिता को देखकर उसे कहता है, भले ही तुम किसी भी काम में अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम एक सच्चे दोस्त हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। इसके बाद वे अपने कमरे में वापिस आ जाते हैं। यहाँ पर नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांग रहा था, तभी डोरेमोन गुस्से में आकर उससे बोलने लगता है और उसे कहता है कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम जिम्मेदार बनो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। वह ये भी बता देता है कि 48 घंटे बाद वह वहां से हमेशा के लिए चला जाएगा। ये बात सुनकर नोबिता जोर जोर से रोने लगता है। उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यहाँ पर नोबिता के माता पिता भी आ जाते हैं। वह दोनों की सारी बात सुन लेते हैं। फिर वह दोनों डोरेमोन को कहते हैं, तुम हमसे मिलने के लिए आते रहना। फिर डोरेमोन उनको कहता है, मुझे इस तरह बनाया गया है कि मैं कभी वापस नहीं आ सकता, मैं खुद यहाँ से जाना नहीं चाहता। जैसे ही डोरेमोन ये सब बोलता है, तभी उसे बिजली के जोरदार झटके लगने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद नोबिता रोता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर डोरेमोन उसे कहता है, तुम अब अपना ध्यान रखना, जब भी जियान तुम्हें मारेगा तुम्हें उससे डरना नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करना है। लेकिन नोबिता आगे से कुछ नहीं बोलता, वहां से चला जाता है। इसके बाद नोबिता बाहर पार्क में जाता है, जहां पर जियान खड़ा हुआ था। जियान नोबिता को डराने और धमकाने की कोशिश करता है। तभी नोबिता उसे कहता है, मैं अब तुमसे नहीं डरूंगा, तुम्हारा डटकर सामना करूंगा। दूसरी तरफ डोरेमोन बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि अब शाम हो गई थी और नोबिता वापस नहीं आया था। इसके बाद हम नोबिता और जियान को देखते हैं। नोबिता की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी हार नहीं मान रहा था। वह दोबारा से खड़ा होकर जियान का सामना कर रहा था। कुछ समय बाद डोरेमोन भी वहां पर पहुंच जाता है और नोबिता को देखकर रोने लगता है। नोबिता जियान के सामने हार नहीं मानता। इसके बाद जियान को ही उसके सामने हार माननी पड़ती है। फिर जियान वहां से चला जाता है। इसके बाद डोरेमोन नोबिता को अपने गले लगा लेता है और नोबिता डोरेमोन को कहता है, अब मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। आज डोरेमोन का इस घर में हमेशा के लिए आखिरी दिन था। इसके बाद नोबिता अपने कमरे में सो जाता है और जब वह सुबह उठता है तब वह देखता है कि डोरेमोन यहाँ से जा चुका है। इसके बाद नोबिता तैयार होकर स्कूल चला जाता है, क्योंकि अब उसके साथ डोरेमोन नहीं था। इसके बाद नोबिता सुनियो के साथ पार्क में खेल रहा था। तभी सुनियो उसे कहता है, पाइप के दूसरी तरफ देखो कितनी सुंदर बिल्ली बैठी है। लेकिन दूसरी तरफ बिल्ली नहीं बल्कि एक खतरनाक कुत्ता था। वह कुत्ता नोबिता को काट लेता है। नोबिता वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसे जियान मिलता है। जियान उसे कहता है, मैं अभी अभी डोरेमोन को देख कर आया हूँ। ये बात सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और घर आकर डोरेमोन को ढूंढने लगता है। तब नोबिता की माँ उसे कहती है, यहाँ पर डोरेमोन तो नहीं है। नोबिता को लग रहा था कि डोरेमोन छुपकर उसका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए वह अपनी गुल्लक से सारे पैसे बाहर निकालता है और ऊंची आवाज में कहता है, मैं डोरा केक लेने जा रहा हूँ। वह रास्ते में जाने लगता है। तभी रास्ते में जियान और सुनियो ऊंची आवाज में कहते हैं, हमने आज नोबिता को बहुत अच्छा फूल बनाया, अप्रैल फूल बनाया। ये बात सुनकर नोबिता दोबारा से रोने लगता है। इसके बाद नोबिता को याद आता है कि डोरेमोन ने उसे एक लास्ट गैजेट दिया था, जिसे पीने के बाद नोबिता जो भी बोलेगा उसका उल्टा हो जाएगा। फिर नोबिता उस गैजेट को पी लेता है और जियान और सुनियो के पास चला जाता है। फिर नोबिता पाइप के अंदर छुपकर कहता है, आज बारिश नहीं हुई होगी। तभी वहां पर बारिश आना शुरू हो जाती है। फिर वह कहता है कि सुनियो को कुत्ता नहीं काटेगा। फिर सुनियो को कुत्ता काट लेता है। फिर नोबिता कहता है कि जियान की माँ जियान को नहीं मारेगी। फिर जियान की माँ वहां पर आ जाती है और उसे खूब मारती है। इसके बाद नोबिता कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन वापस से वह नाराज हो जाता है। फिर वह उदास होकर घर आता है और मन में कहता है कि डोरेमोन अब कभी वापस नहीं आएगा। जैसे ही वह अपना कमरा खोलता है तो देखता है कि डोरेमोन उसके सामने खड़ा है।
डोरेमोन उसका गैजेट देखता है और सब कुछ समझ आता है। यहीं पर वो दोनों गले मिलते हैं और इस मूवी का यहीं पर अंत हो जाता है।